नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी की राजनीति में बसपा एक बार फिर अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार पार्टी में जान फूंकने का काम मायावती कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने बसपा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं अब मायावती ने अपने समधी को भी फिर से मौका दिया है। मायावती ने अपने समधी और आकाश आनंद के ससुर को माफ कर दिया है और दोबारा से पार्टी में शामिल कर लिया है। याद हो कि आकाश आनंद के ससुर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ आकाश आनंद को पार्टी के खिलाफ बरगलाने के आरोप में पार्टी से बाहर किया गया था, लेकिन अब उनको मायावती ने माफी दे दी है। अब बसपा की इस माफी के पीछे क्या रणनीति है, इसको समझेंगे इस रिपोर्ट में। तो यूपी में कुछ वक्त बाद पंचायती चुनाव होने हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। अब इस चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है और सभी पार्टियां अभी से ही वोट समीकरणों को साधने की प्लानिंग कर रही हैं। यही प्लानिंग कर रही है बसपा, लेकिन सीक्रेटली। बसपा धीरे धीरे पार्टी की हिल चुकी नींव पर काम कर रही है, यानी कि अपने पारंपरिक वोटरों पर, जो पिछले कुछ सालों में बसपा से छटकर बट गया है। कभी सपा का पीडीए तो कभी भाजपा का दांव, इन दोनों ने कहीं ना कहीं बसपा के वोटरों को खींचने का काम किया। तो वहीं चंद्रशेखर रावण की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों ने भी कहीं ना कहीं बसपा के वोटरों को बांटने का काम किया। इसलिए बसपा एक बार फिर से जमीनी स्तर पर काम करने में लगी हुई है। हाल ही में बसपा ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस लिया और अब उन्हें मायावती ने संगठन में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसके अलावा बिहार चुनाव की भी पूरी जिम्मेदारी मायावती ने आकाश आनंद को दे रखी है। लेकिन इसी जिम्मेदारी के कुछ दिन बाद अब मायावती ने आकाश आनंद के ससुर को भी माफ कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने बसपा सुप्रीमो मायावती से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ ने अपनी गलतियों के लिए मायावती से माफी मांगते हुए पार्टी में वापसी की गुहार लगाई। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि आगे से अब कभी गलती नहीं होगी। अशोक सिद्धार्थ ने ऐसे वक्त में माफी मांगी है जब आकाश आनंद को बसपा में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी आगे की रणनीतियों पर तेजी से काम कर रही है। पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं अशोक सिद्धार्थ, बसपा पूर्व सांसद, निवासी जिला फर्रुखाबाद, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री और कई बार लोकसभा और राज्यसभा की सांसद रही बहन मायावती का हृदय से सम्मान और चरण स्पर्श करता हूं। मुझसे पार्टी का कार्य करने के दौरान जाने और अनजाने में तथा गलत लोगों के बहकावे में आकर जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं आदरणीय बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के करोड़ों दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के हित और कल्याण के लिए समर्पित की है। बहन जी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वो मुझे माफ कर दे। आगे मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा और पार्टी के अनुशासन में ही रहकर उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ही कार्य करूंगा। इसके साथ ही मैं रिश्तेदारी आदि का भी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि खासकर संदीप ताजने, बसपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, और हेमंत प्रताप, निवासी जिला फिरोजाबाद तथा यूपी के अन्य जिन भी गलत लोगों को पार्टी से निकाला गया है, तो मैं उनको वापस लेने के लिए कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा। ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अंत में अब मैं पुनः बहन जी से अपनी सभी छोटी बड़ी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए उनसे पार्टी में वापस लेने के लिए विशेष आग्रह करता हूँ। बहन जी की अति कृपा होगी। बता दें कि बसपा में अशोक सिद्धार्थ दक्षिण राज्य के प्रभारी थे और बसपा प्रमुख ने उनको 12 फरवरी को ही निष्कासित किया था। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बरगलाने के आरोप लगे थे और इसके कुछ दिनों बाद ही मायावती ने आकाश को भी पार्टी से बाहर कर दिया था। पिछले दिनों मायावती ने भतीजे के सार्वजनिक माफी मांगने पर उन्हें वापस ले लिया था और अशोक सिद्धार्थ के साथ भी कुछ यही हुआ है। उनकी सार्वजनिक माफी मांगने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें माफ करते हुए पार्टी में वापस लेने का ऐलान किया। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, बहुजन समाज पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे वर्षों तक कार्यरत रहे और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ महीने पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स में आज अपने लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती की माफी मांगी है तथा आगे पार्टी और बसपा मूवमेंट के प्रति पूरी तरह से वफादार रहकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज और बसपा नेतृत्व को दिया है।
हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वो उसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, किंतु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा जाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी और मूवमेंट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसलिए बसपा से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, अर्थात इनको पार्टी में वापस ले लिया गया है। फिलहाल अशोक सिद्धार्थ की वापसी के पीछे कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ मायावती के करीबी और भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। वो मायावती के समर्थन से राज्यसभा सांसद भी रहे और इससे पहले एमएलसी भी रह चुके हैं। इसके अलावा बसपा के उन नेताओं में भी अशोक सिद्धार्थ को गिना जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए काम करते हैं। अशोक सिद्धार्थ के पिता के काशीराम से काफी घनिष्ठ राजनीतिक संबंध थे, इसलिए कहीं ना कहीं पुराने नेता का वापस पार्टी में आना मायावती के पुराने वोटरों को लुभाने का भी एक हिस्सा अब माना जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।